नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्रों के द्वारा मनपसंदी विवाह की साधनाएं हमने कई डाली हैं, विश्वावसु गंधर्व की भी डाली है, लेकिन आज एक मैं ऐसा तंत्र लाया हूँ जो लाखों लोगों ने आजमाया और सभी ने यानी पास ही पाया, कोई फेल अभी तक नहीं हुआ। मतलब लाखों लोगों पर प्रैक्टिकल किया गया है मेरे द्वारा, लेकिन अभी तक किसी पर फेल नहीं हुआ। मनपसंदी विवाह असंभव जो लोग समझते हों कि विवाह नहीं होगा, उसका भी विवाह हो जाता है इस तंत्र से, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। ये संगठन मेरा आप सबका है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं हमारे सनातन धर्म में। तो मैंने बताया था दुर्गा माता की भी साधना है विवाह प्राप्ति, मनपसंदी विवाह होने के लिए। गौरी माता की भी साधना है और कई साधनाएं हैं। भगवान शंकर जी की भी साधना है मनपसंदी विवाह होने के लिए। कात्यायनी माता की भी साधना है और सरस्वती माता की भी साधना है। सावित्री माता की भी साधना है। स्वयं कामदेव की भी साधना है। उर्वशी अप्सरा की भी साधना है और भी बहुत सी साधनाएं हैं। विश्वावसु गंधर्व की साधना है ही, कामपति गंधर्व की साधना है ही, रतिपति गंधर्व की भी साधना है। लेकिन मनपसंदी विवाह हो, ऐसे तंत्र, सटीक तंत्र जो कभी फेल ना हो, ऐसे कहीं 100 करोड़ में भी 1-2 मिलते हैं। पहली बात, तंत्र रहे ही नहीं गए, आप नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में। लेकिन जो बचे खुचे हैं तो वो ऐसे मान लो कि करोड़ों में 1-2 ऐसे हैं जो सत्य हैं। और कुछ तंत्र ऐसे भी होते हैं जो आपने 100 पे आजमाया तो 90 पे काम किया, 10 पे काम नहीं किया। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है, ये तंत्र लाखों लोगों पर काम किया है, लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। अभी तक किसी पे फेल नहीं हुआ। आगे ईश्वर जाने कि फेल होगा कि पास होगा, लेकिन अभी तक किसी पे फेल नहीं हुआ। यह है तंत्र का विधान जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें मंत्र की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है कि आपको बता दें, विवाह होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। जैसे पुरुष की विवाह की मैं बात करता हूँ पहले। उसमें चांदी के 7 सिक्के लगते हैं और चंदन की 7 लकड़ी लगती हैं, सफ़ेद चंदन की टुकड़े, और 70 सेंटीमीटर सफ़ेद कपड़ा उस तंत्र में लगता है, और 70 ग्राम यानी साबुत अक्षत लगते हैं, और 7 डली मिश्री की भी लगती हैं। और यानी चंदन 7, मिश्री 7, 70 ग्राम चावल और 70 सेंटीमीटर कपड़ा सफ़ेद, और 15 के यंत्र। बल्कि अगर शुक्र के यंत्र हों 7 तो और उत्तम है। 7 शुक्र देव के यंत्र लगते हैं उसमें, और 7 ही सफ़ेद फूल लगते हैं।
ये इतना तो सामान लगता है, ये शुक्र के दिन प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले 7 दिन पहले से उसको जागृत करना पड़ता है। तो जागृत करने में इसमें बहुत ही प्रकार का प्रयोग होता है। जैसे आपको बता दें, 12 प्रकार की तो मेवाएं लगती हैं जागृत करने में, और इसमें कम से कम ऐसे आप मान के चलो कि 5.5 किलो घी का खर्च आ जाता है इस क्रिया में, जागृत करने में। उसके बाद में और भी सामान रहता है हवन पूजा का, मतलब हवन होता है। उसके बाद में ये जब जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है जागृत करके, वो व्यक्ति अपने निजी सामान में रखता है पुरुष, तो उसका विवाह निश्चित ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे आप समझ लो। लेकिन जागृत वही कर सकता है जिनको वो मंत्र सिद्ध हैं। वो आप भी जागृत कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही कराइए, आप में क्षमता हो, आपने वो सिद्धियां की हों, आप भी कर सकते हो जागृत, लेकिन अपने विवाह के लिए फिर प्रयोग नहीं कर सकते उसका। अगर आपने वो मंत्र की सिद्धि की है तो दूसरों के लिए केवल प्रयोग कर सकते हो। अपने विवाह के लिए अगर आपको करना है तो किसी से करवाना ही पड़ेगा वो प्रयोग, ऐसा है। लेकिन अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी 40 साल 45 साल की उम्र पर भी विवाह हुआ है, ऐसे हैं लोग, और जिनका विवाह होने की कोई भी संभावना नहीं थी। यानी लोग कहते थे कि इसके भाग्य में ही विवाह नहीं है, और उनका भी विवाह हुआ इस प्रयोग से। तो मैं केवल ये जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, और असंभव को भी संभव कर देती हैं सनातनी विद्याएं, और संभव को भी असंभव कर देती हैं सनातनी विद्याएं। सनातनी विद्याओं से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। सनातन में असंभव शब्द ही नहीं है, ऐसे समझ लो आप। जब मृत्यु को जीतने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र है, तो फिर और क्या बताऊं। मृत्यु से बढ़ के तो कोई कष्ट होता नहीं है, कोई समस्या होती नहीं मृत्यु से बढ़ के। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु से भी जीतने के लिए महामृत्युंजय मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र है, और संजीवनी मंत्र भी है, और महामृत्युंजय भी 108 प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रयोग अगर आपने कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पुत्र का, आपके भाई का, या मेरे प्रिय भाई आपका विवाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए। ना जाने किस परिवार में कोई कुंवारा भाई बैठा हो तो ये प्रयोग किया जा सकता है, उसकी विधि विधान होता है। मैं डिटेल में मैंने वैसे पूरा बताया है, लेकिन जागृत करने की विधि ऐसा है कि जागृत हर कोई नहीं कर सकता है। आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको सिद्धि करनी पड़ेगी, तब उन सामान को जागृत कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन।